राना सनाउल्लाह ने नहायत जवां मर्दी और बहादुरी और इज्जत एहतराम से जो है एक अपना एक कंपोजर रख के उसने जो है पहले जुल्म का मुकाबला किया। कभी कोई खौफ नहीं है, गिरफ्तार कर ले हमें। मेरी जो प्लानिंग है वो बड़ी सोच समझ के हो रही है। अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर सिटी में कन्वर्ट हो गया। ये है बौखलाहट की निशानी। हमें तुम्हारे इरादों का पता है, तुम्हें ये मालूम नहीं है, इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा इसके साथ होने वाला क्या है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के गोलियां लगा रहा है और इमरान नियाज़ी क्या कहते थे, सुन लीजिए ऑडियो इसके ऊपर। नून लीग ने फेक वीडियोस बनाई हैं, आप कहें तो हम सबके ऊपर आपके निकाल देंगे। ऑडियो लीक्स ने इसके बयानिए का तिया पांचा कर दिया। इसको मैं खामखा फितना नहीं कहती, जो चीज़ आप इसकी उठाएं उसमें से साजिश निकलती है, तो इनका असल नाम तो साजिश खान होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख के हवाले से कयास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जाने होने के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी। वफाक पंजाब की राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिश को सियासी इंतकाम करार दे रहा है। पंजाब इसे कानून की नज़र में सबकी बराबरी कह रहा है। मुल्क की सियासी मंजरनामे में ये हो क्या रहा है, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में ही सियासी उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये राना साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, क्या पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करना चाह रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब उनके खिलाफ केसेस होंगे, कोई एंटी करप्शन के, कोई गुंडागर्दी के, कोई बदमाशी के, कोई भारतगिरी के, तो उन केसेस के ऊपर पंजाब पुलिस एक्शन तो लेगी। पहले तो इनकी हुकूमत थी और इन्होंने जनाब सारे मामला इसी से चलाए हुए थे, तो अब इसके ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा। तो उस सिलसिले में अगर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने कोई एक्टिविटी किया तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, इतनी अनएक्सपेक्टेड बात तो नहीं है। उनके खिलाफ कोई ना कोई केस है जिसकी वजह से अब पुलिस जो है वो उनके पीछे है। चौहान साहब, ये वारंट जारी होने की और पंजाब की इस कार्रवाई की टाइमिंग पर जरा सवाल उठ रहे हैं। विफाक कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का खौफ है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो वारंट जारी करके उन्हें गिरफ्तार कराना चाह रहे हैं, क्योंकि राना साहब आपके लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। टाइमिंग तो सवाल उठ रहे हैं। आप मुझे बताएं वो टाइमिंग क्या थी जब बेगम सफदर जो है ना वो लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और 2.5 इंच लंबे नेल जो है ना आर्टिफिशियल लगा के ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए वो मुतालबा कर रही थी कि जनाब अंकल मेरे अंकल किधर हैं, अंकल इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। 5 मिनट बाद इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और इतनी जल्दी किए गए कि वो जो वारंट गिरफ्तारी के ऊपर हेडिंग थी ना वो वारंट गिरफ्तारी लिख दिया था उन्होंने, इतनी हैजर्डली और हाच पाच तरीके से। तो वो क्या था जरा, ठीक है ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। राना सनाउल्लाह से कोई बखरा कानून तो नहीं है ना। लाडले तो ये सारे हैं। एक लाडला बाहर बैठा हुआ है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जनाब हाथ से दिखी हुई जनाब छोटी लेकर, एक लाडली जनाब वो बाहर चली गई है। सारे केसेस ऐसे सारे फारिग करवा के। जॉन साहब, जब खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तब आपने ये कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है, कानून को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज राना साहब के वारंट जारी आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये फर्क क्यों है फिर मौकिफ में आपके? इमरान खान साहब के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी बेगम सफदर की लाडपुना पूरा करने के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत और बाकी लोगों ने जो है जारी किए थे। अब वो 506 और 504 की कार्रवाई के ऊपर अदालत के अंदर स्मूथली सारी कार्रवाई चल रही थी और अदालत तकरीबन उनको जमानत दे चुकी थी। सारे मामला स्मूथली जनाब परस्यू हो रहे थे, तो उसके अंदर तो कोई तुक ही नहीं बनती थी। असल हमारा कहना यह था कि कोई तरीके से कहना ना पैड़े रोड तो चुप चंगी, और खुदा के बंदो रो तो कम से कम चज से ना, कोई अगर डिसीजन लेना ही है तो कोई तरीके से कोई चज से लो। अब उस केस के अंदर, जिस केस के अंदर एक इशू पे जमानत हो चुकी है, दूसरे इशू के ऊपर स्मूथली जनाब आपकी क्या कहते हैं अदालत जो है वो केस को परसू कर रही है और फिर बाद में उसको जनाब तकरीबन नल एंड वाइट भी कर रही है, तो आप उसके ऊपर जनाब वारंट लेके आ गए हैं। अदालतों में वो रेगुलर पेश हो रहे हैं, या तो होता ना अदालतों में पेश ना हो रहे होते। ये जो राना सनाउल्लाह साहब बहादुर है, ये नहीं पेश हुए होंगे ना इंक्वायरी के अंदर ना अदालतों के अंदर, तो वारंट गिरफ्तारी आ गए। उस केस के अंदर जिस केस का इमरान खान साहब के वारंट जारी किए गए थे उसमें तो खान साहब हर केस के अंदर बड़ा स्मूथली रेगुलरली जो है वो केस के अंदर पेश हो रहे हैं अदालतों के अंदर, तो उधर तुक नहीं बनती थी ना। लेकिन वहां सिर्फ एक लाडली
बेगम सफदर उसने इस तरह जनाब नाखुन दिखा के अपने जनाब मुतालबा किया था अपने अंकल से, और एक अंकल से नहीं, चौहान साहब, लेकिन अंकल पता नहीं तरीके कार पर तो आपके भी सवाल उठ रहे हैं। लगे अगर राणा साहब की गिरफ्तारी मकसूद थी तो शायद पक्का काम तो आपने भी नहीं किया, गिरफ्तार तो नहीं हो सके राणा साहब आपकी मंशा के मुताबिक। वो कहते हैं ना, बकरे की बात कब तक खैर बनाएगी, कभी तो चूल्हे के नीचे आएगी ना। कोई गल नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी वक्त तो भाईजान सिस्टम सीधा होगा ना। अच्छा ये बताएं फिर आपके लॉन्ग मार्च का चांद कब नजर आ रहा है, कब खान साहब फाइनली दे रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए? पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अजाब अलाई का शिकार है इन 13 गीदड़ों की जमात PDM के सरसदके, इस इम्पोर्टेड जमात जिसका वजीर आजम भी क्राइम मिनिस्टर, जिसका वजीर खारजा भी हर जगह पे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जग हसाई का बायस बनते हैं, और पाकिस्तान की आवाम को 44% CPI और इन्फ्लेशन रेट का शिकार करके खुद तो बेगम सफदर बाहर सर्जरी करवाने चली गई हैं, ठीक है ना जी, और आवाम को जनाब मसाइल अंजू आवा तो जनाब दुख और महंगाई, बेरोजगारी, मारामारी, अफरा तफरी, छीना छपटी, ताइफुल मलूकी, हर किस्म की अजाब का शिकार करके खुद तो बाहर चलेगी। आवाम अक्की फक्की बैठी हुई है, आवाम इंतजार में है कि इमरान खान साहब कॉल दें, उसके बाद फिर देखिएगा। मैं तो बड़ा मशहूर एक शेर पढ़ता हूँ ना, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। फिर आप देखिएगा, फिर यहाँ पर हम राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछेंगे, जब पूरी पाकिस्तानी कौम चारों तरफ से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KPK और पंजाब से जब आएगी ना पाकिस्तान का झंडा उठा के, जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के नारे लगाते हुए जब पूरी पाकिस्तानी कौम आएगी तो फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत और 13 जमातों गीदड़ों की पार्टियां ये सारी भागेंगी। बेगम सफदर वैसे तो नहीं यहाँ से भागी, उसको पता है कि भाई किसी वक्त भी इनकलाब आ सकता है इस मुल्क के अंदर। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं तो उन्होंने कहा भाई जी चमड़ी भी बिछाओ तो दमड़ी भी बिछाओ, तो न सोचो, वो आप वहां बैठ के इंतजार करेंगी। हालात फेवरेबल हुए तो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे, ना फेवरेबल हुए तो मंडेला बन जाएंगे। हालिया दिनों में ही ने तंबीह की है कि कोई भी सूबा विफाक के खिलाफ किसी भी किस्म की मूवमेंट को, तहरीक को फैसिलिटेट ना करे। क्या आपके लॉन्ग मार्च को पंजाब हुकूमत उसमें सहूलतकारी कर रही है? बड़ी क्लियर सुन लो यार, ये बड़ी डिस्कशन हो रही है पिछले 20, 25, 30 दिनों से, और उस पर वो बेचारे कर्नल हाशिम भी जा रहा, उनकी भी बड़ी बैशिंग हुई जा रहा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। एक बात हम टीवी के इस प्रोग्राम के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम, मुखालफीन, अपने गैर सज्जन शरीके वाले सारे सुन लें, कोई सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत गिराने नहीं आ रही। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत गिराने आ रही है। आवाम बस पूरे पाकिस्तान के हर कोने खुदरे से पाकिस्तान की आवाम आ रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेकर आ रही है, आजादी इजहार राय, ठीक है जी, आजादी जमहूरियत, ठीक है ना, ये बस उसको आजादी राय का झंडा लेकर हम आ रहे हैं, जो आइन हमें इसका हक देता है। चौहान साहब, पाकिस्तान की वो अवाम पंजाब से वफाकी हुकूमत गिराने आ रही है, उससे पंजाब हुकूमत कितना फैसिलिटेट कर रही है? की कॉल पे, इमरान खान की कॉल पे पब्लिक निकलेगी। हाँ, सूबाई हुकूमत, सूबाई पुलिस गोलियां नहीं बरसाएगी मुजाहिरीन पे, उनके ऊपर शेल नहीं चलाएगी, उनकी जानों मालों और इज्जतों को दागदार नहीं करेगी, उनके लिए चार दीवारी का जो वो डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगी, उनके लिए जिंदगी और मौत के लिए मसाइल पैदा नहीं करेगी। एक जमहूरी हुकूमत के तौर पे KPK की हुकूमत, पंजाब हुकूमत, आजाद कश्मीर की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, वो मुजाहिरीन को एक जमहूरी हवाले से एक जमहूरी माहौल प्रोवाइड करेगी। चौहान साहब, इधर इस्लामाबाद में तो पुलिस तैयारियां कर रही है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से ज़ाहिर निपटने के लिए, रमन कायम रखने के लिए। आप भी, खान साहब भी कह रहे हैं कि भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। ये क्या इरादा है कि इस्लामाबाद पुलिस से कुछ टकराने का इरादा तो नहीं है आप लोगों का? हाय हाय, इरादा सारी रात जो ना वो लैला मजनू की फिल्म देखी, सुबह उठ के पूछा लैला मरसी की औरत साहब, यार आप पूछो हमारा इरादा, हमारा एक ही इरादा है। ये क्राइम मिनिस्टर जो उठाया हुआ ना सुल्तान मजबूर, बाहर बैठा सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ, अब उसके बाद चली गई बेगम सफदर, इधर रह गया सुल्तान मजबूर, उसके साथ बाकी 12 गीदड़ है जिन्होंने डॉलर्स और डीलर्स
कि चरणों पे बैठ के पाकिस्तान की हस्ती बस्ती रियासत, हस्ती बस्ती हुकूमत, हस्ती बस्ती मईशत और हस्ती बस्ती आवाम, उनका बेड़ा गर्क सत्यानाश और सवा सत्यानाश फेरा था। हम जनाब उस क्राइम मिनिस्टर से रिजाइन लेने आ रहे हैं। तो अदालत ने जो मुख्तस की हैं जगह, जिसकी हुकूमत भी कहती है अगर आप उन जगहों पर आएंगे, यानी F9 पार्क अगर आप आते हैं तो ज़रा वफाकी हुकूमत भी आपको सिक्योरिटी फराम करेगी। अगर F9 पार्क में एहतजाज करके बैठ कर वफाकी हुकूमत तो नहीं कह रही कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देंगे आपके इस मुतालबे पर? क्राइम मिनिस्टर के अगले पिछले भी रिजाइन देंगे, ये भी सुन लो। छड्डो, क्या बात कर रहे हैं? 20 लाख बंदा बैठा होगा ना इस्लामाबाद के चारों तरफ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा जनाब, पंजाबी कहते हैं ना कितनी बी दसो, फिर हम प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे कितनी बी दसो। हुकूमत तो और बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर जो ये कह रही है 25,000 बंदे आप ला रहे हैं, उनके हिसाब से ये तैयारी कर रहे हैं। आप 20 लाख या पता नहीं 40 लाख बंदे कह रहे हैं, कितने बंदे लेकर आ रहे हैं आप? 20 लाख क्या है, 20 लाख इजाफा जनाब तुझे खुद करता है। 20 लाख, 1 लाख बंदा आ जाए ना, 1 लाख बंदा। मैं सारी जिंदगी मेरी सियासत में गुजरी है, सारी जिंदगी ये तहरीकें चलाते हुए, धरने देते हुए, ठीक है। जमात इस्लामी के जितने धरने थे उसका मास्टर माइंड में था काई साहब के। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, 1 लाख बंदा अगर इस्लामाबाद का रुख करके इस्लामाबाद की सरहदों पे आ गया तो फिर जनाब बड़े बड़ों को रिजाइन देना पड़ेगा। चौहान साहब यही जानना आपसे चाह रहे हैं कि पुनः एहतजाज को कैसे यकीनी बनाएंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो कहती है कि हम जत्थों को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। अगर आज आने दिया तो फिर आइंदा ये रीत बन जाएगी कि जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर होना शुरू हो जाए। बिलावल जरदारी थे जरा बैंगन लड़ आया सी, वो ये बताओ, वो जो निकला था सिंध से, उधर से जनाब उसने 3,000 बंदा 30,000 के ऊपर जनाब किराए पे लिया था, वो इतने चरखा कत्तड़ आया सी। हाँ मुझे बताया ना, या पकौड़े तलने आया था यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो जत्था नहीं था जो पिछले 3.5 साल 2018 के एंड से लेके मार्च 2022 तक ये जो हर तीसरे महीने जनाब ये लॉन्ग मार्च और धरने और धरनियां और रैलियां ये निकाला करते थे, वो जत्थे नहीं होते थे। अजीब बात करते हैं यार ये। इनको आप करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला, आप करे तो सुभान अल्लाह, हम करे तो अस्तगफिरुल्लाह। यानी अगर वाज़ेह अल्फाज में क्लियरली इस आपके मकसद को रखा जाए तो ये बात यूं समझ में आ सकती है कि आप 1 लाख बंदा लेकर F9 पार्क की अदालत की मुख्तस जगह करदा जाएंगे, पुरअमन तौर पर वहां पर एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत इस्तीफा दे देगी। सिंपल अल्फाज में यही है। हम जनाब ये कह रहे हैं कि हम 20 लाख बंदा लेकर आएंगे तो इन्हां को रिजाइन लैके ते नवे इलेक्शन की तारीख लैके जावांगे। ये भाजन सिद्धि जी जरा एक फार्मूला है ना, इसमें कोई मसला फीसा गोरस है, ठीक है ना इसमें कोई टेक्निकलिटी है ना। सियासी लड़ाई में आप लोग पुलिस को क्यों इस्तेमाल करें? विफाक पर आप इल्जाम लगाते हैं कि IG इस्लामाबाद जो है वो वफाकी हुकूमत की ईमा पर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब CCPO लाहौर जो है वो वज़ीर आला पंजाब उनको गले मिलते हैं, शाबाश देते हैं और अपनी जो मुद्दत मुलाज़मत है उसमें भी तौसीह चाह रहे हैं। पुलिस को आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? CCPO लाहौर ने चौधरी परवेज लाई साहब से मुलाकात की। चौधरी परवेज लाई साहब क्या बांग्लादेश के वजीर आला है या अफगानिस्तान के सूबा कंधार के वजीर आला है? पंजाब के वजीर आला है ना। पंजाब के वजीर आला और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से CCPO उनके मातहत है, तो एक मातहत ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की, तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? इसमें कौन सी अनहोनी बात है? ये तो बिल्कुल, हाँ CCPO ने जाके मुलाकात की थी मुराद अली शाह साहब से या जनाब किसी दूसरे सूबे के ऊपर। मोनस अलाई साहब ने ये कहा था कि अगर हमें आप बुलाएंगे, दावत देंगे लॉन्ग मार्च की तो हम आएंगे। काफ लीग आपके साथ आ रही है लॉन्ग मार्च में? पूरी काफ लीग, पूरी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तान के वकील, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तालिब इल्म, पाकिस्तान के इंजीनियर, पाकिस्तान के डॉक्टर, पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के अमीर, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ठीक है, पाकिस्तान के पढ़े लिखे, पाकिस्तान के अनपढ़, पाकिस्तान के किसान। जब पाकिस्तान के ये असातिज़ा पेशावर में एहतजाज करते हैं, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी PTI हुकूमत उन पर लाठी चार्ज करती है, फिर आप कहते हैं कि हम इस्लामाबाद आए तो हमें पुरअमन तरीके से डील किया जाए। फ़र्क क्यों है? बात यह है कि पास जगहों पे जब मुजाहरे होते हैं तो मुजाहरीन में से कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। जब वो कानून को हाथ में लेते हैं तो देन फिर पुलिस और इंतजामिया मजबूर हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ इस किस्म का एक्ट करने। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि 25 मई से बेहतर इस दफा आपकी तैयारी किस तरह से होगी? मजीद क्या बेहतर तैयारी कर रहे हैं? हमारी का एक मुहावरा है कि बाड़ियां तो देखी गई हैं पर कानून सियाने गए हैं।
पिछले 6 महीनों में 25-22 में इतने धिक्के खाए हैं, इतनी गोलियां खाई है, इतने शल खाए हैं, इतनी मारें खाई है। आप मारें खा के और वो पिछली भी पुलिस का सारा ट्रीटमेंट बर्दाश्त करके आप जरा बेहतर तैयार से आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल चांद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाल पर मैं पीटीआई और तैयारियों के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, 8 अक्टूबर 2005, आज से ठीक 17 साल कब सुबह 8:52 पर जमीन में ऐसी थरथराहट पैदा हुई कि आन की आन में कयामत खेज तबाही ने सबको आन लिया। 7.6 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले ने जमीन पर इंसानी तरक्की, यज़मत, फ़न शाहकार और तामीरात के तमाम तर निशानों को जड़ से उखाड़ कर रख दिया। 2 मिनट के लगातार इर्ताश और दिन भर आने वाले झटकों ने हमें 70,000 से जायद अपने प्यारों से महरूम कर दिया। इस्लामाबाद के बुलंदोबाला, मारगला टावर, मानसेहरा, बटग्राम, मुजफ्फराबाद, बालाकोट, रावलाकोट के पहाड़ी इलाकों में कायम घरों, स्कूलों, अस्पतालों, पंजाब के मैदानी और बलूचिस्तान के पथरीली इलाकों में तामीरात को मुनहदम करके रख दिया। माँ बाप मलबे तले अपने बच्चों की तलाश में स्कूलों के बाहर बेबसी की तस्वीर बने नजर आए। बच्चे अपने वालिदैन को घरों के मलबे तले ढूंढते रहे। किसी को अपने प्यारों की लाश मिली, कोई अधमरी हालत में अपनों को ढूंढ लाया, तो किसी को ये जलजला उम्र भर की माजूरी की शक्ल में अपनी तबाहकुन यादें दे गया। इस तारीखी क़यामत खेज़ तबाही में हमने इंसानियत, मोहब्बत, ईसार और हमदर्दी की लाजवाल दास्तानें भी रकम की। हमने अपनों की बहाली और इमदाद की खातिर हुजूम को एक कौम बनते हुए देखा था। वक्त गुजरा, जख्म किसी हद तक मुंदमिल हुए थे कि 2010 में सैलाब की आफत ने एक बार फिर हमारे हौसले को आजमाया। हमने लाशें उठाई, तबाही देखी, आंसू बहाए और तामीर नौ में मसरूफ हो गए। वक्त ने फिर पलटा खाया और हमने एक मरतबा फिर हालिया सैलाब में हंसते खेलते अपनों के जिस्मों को पानी पर लाशें बनते हुए तैरते देखा। अफसोस किया, प्रोग्राम्स किए, माली इमदाद मांगी और बहाली के वादे भी कर लिए। लेकिन नाज़रीन, कुदरती आफत को रोकना इंसानी औकात से बाहर है, मगर एक कुदरती आफत का सामना करके दूसरी नागहानी आफत के नुकसान से बचने की पेशबंदी करना इंसानी एहसास की अलामत है। 17 साल में 3 बड़ी तबाहियों के बाद आज भी हमारी तरजीहात सियासी बयानबाजियों, मुकदमातबाजी, गिरफ्तारियों, हुकूमतों के तख्ते उलटने के लिए इत्तेहाद बनाने, सियासी वाबस्तियाँ तब्दील कराने, जलसों, धरनों और लॉन्ग मार्चेस पर मशरूत है। हमारा मार्च, जहाद, तहरीकें, इत्तेहाद कुदरती आफात से झूलते, तकालीफ से कराहते अपने लोगों के लिए क्यों नहीं होता? आखिर कब हम इस एहसास का अमली मुजाहरा करते हुए अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट को मजीद फाल करेंगे? हमारे दरिया किनारे आबादकारियां, बस्तियां, होटल्स सैलाबी पानी की नजर हो जाते हैं। ऐसे इलाकों में तामीरात की इजाजत कौन देता है? जलजिला मुतासरा इलाकों में गैर महफूज रिहाइश गाहों, बिना हिफाजती इकदामात इमारतों की तामीरात को क्लियरेंस देता ही कौन है? इन सवालात के जवाब ढूंढ लें, यही मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत होगी। पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।